अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोगों ने के मैप का जो आर्टिकल है वो स्टार्ट किया हुआ था और अभी तक हमने के मैप की एग्जांपल्स को डिस्कस किया था यूजिंग 2 वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल्स एंड 4 वेरिएबल्स इन एसओपी फॉर्म। आज हमने हमारा ये के मैप का लास्ट लेक्चर है। इसके अंदर आज हम पीओ के मैप की जो एग्जांपल है पीओएस फॉर्म के अंदर उसको डिस्कस करेंगे और डोंट केयर कंडीशन को डिस्कस करेंगे। तो के मैप के रूल्स सेम है। जब एसओपी फॉर्म हम डिस्कस कर रहे थे तो उसमें ये था कि हम वंस को कंबाइन करते थे। अब हम पीओएस फॉर्म को डिस्कस कर रहे हैं तो इसके अंदर अब हम ज़ीरोज़ को कंबाइन करेंगे। बाकी सारे रूल्स सेम हैं कि आपने फ़र्स्ट कोशिश ये करनी है कि 16 का ग्रुप बन जाए, फिर 8 का, 4 का, 2 का एंड 1 का। उसके बाद क्योंकि अब हम पीओएस फॉर्म में डिस्कस कर रहे हैं तब हम ज़ीरोज़ को कंबाइन करेंगे और ऑब्जेक्टिव यही है कि कवर मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ विद मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स। ओके, ये हमारे पास एक एग्जांपल गिवन है। फंक्शन है एफ ए बी सी पाई पाई फॉर प्रोडक्ट 0 1 6 7। अब ये मैक्स टर्म का एक्सप्रेशन है। मैक्स टर्म के अंदर ये ज़ीरोज़ की लोकेशन को इंडिकेट कर रहा है। 0 1 6 एंड 7 इट मीन्स कि 0 1 6 एंड 7 लोकेशन पे 0 आएगा, बाकी सब पे 1। तो ये 0 1 6 एंड 7 पे 0 आ गया, बाकी सारी लोकेशंस पे 1 आ गया। तो अब हम देखते हैं कि हम इस फंक्शन को किस तरह सिंप्लीफाई करते हैं। ओके, पहले हम एसओपी फॉर्म के अंदर ज़ीरो वंस को कंबाइन करते थे। अब हम पीओएस फॉर्म में हैं तो अब हमने ज़ीरोज़ को कंबाइन करना है। तो इसके अंदर क्या 8 ज़ीरोज़ का कोई पॉसिबल ग्रुप है? तो वो नज़र नहीं आ रहा। 8 ज़ीरोज़ का कोई भी ग्रुप पॉसिबल नहीं है। अगर आप 8 ज़ीरो का ग्रुप बनाना चाहें तो वो इस तरह का बनेगा, लेकिन इसके अंदर 1 भी आ रहे हैं, इस वजह से ये ग्रुप पॉसिबल नहीं है। इस तरह 4 ज़ीरोज़ का ग्रुप भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन 2 ज़ीरोज़ का ग्रुप वो हमें नज़र आ रहा है। तो फर्स्ट ग्रुप हमारा ये बन रहा है 2 ज़ीरोज़ का, एंड जो सेकंड हमारा ग्रुप है वो ये बन रहा है। अब हमने मैक्स टर्म सिंप्लीफाइड मैक्स टर्म का एक्सप्रेशन लिखना है। अब आप रिकॉल करें, मैक्स टर्म्स, दो मैक्स टर्म्स के दरम्यान में एंड का साइन आता है, और जब एक मैक्स टर्म की जो अंदर वेरिएबल्स आते हैं उनके दरम्यान प्लस का साइन आता है। और मैक्स टर्म्स के अंदर अगर कोई वेरिएबल ज़ीरो है तो वो एज इट इज़ आएगा। फॉर एग्जांपल अगर ए की वैल्यू ज़ीरो है तो हम उसको ए लिखेंगे, अगर ए की वैल्यू वन है तो उसको ए बार लिखेंगे। एसओपी फॉर्म में अपोजिट था। एसओपी फॉर्म में अगर ए वन है तो उसको ए लिखते हैं, अगर ए ज़ीरो होता था तो उसको ए बार के साथ लिखते थे। ओके, ये अब इसका एक्सप्रेशन लिखते हैं। अब ये पीओएस फॉर्म के अंदर अब मैं एक्सप्रेशन इसका लिख रहा हूँ। तो ग्रीन बॉक्स का जो एक्सप्रेशन है, इस पूरे बॉक्स के अंदर आप अगर देखें ए कांस्टेंट है और वन के साथ, तो मैं इसको लिखूंगा ए। अब क्योंकि हम ए वन है और पीवीएस फॉर्म है तो इसके अंदर हम वन वाले वेरिएबल के ऊपर बार लगाएंगे। अब दरम्यान में प्लस आएगा। जब हम मेन टर्म्स लिखते थे तो एक वेरिएबल लिखकर साथ एंड आता था, अब यहाँ पे प्लस आ रहा है और आ रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देखें बी वन है और यहाँ पे बी वन, बी इसका मतलब है चेंज नहीं हो रहा और सी चेंज हो गया। तो बी चेंज नहीं हो रहा और बी की वैल्यू वन है, तो इसको अब हम इस तरह लिखेंगे। वन वाला वेरिएबल अब बार के साथ आएगा। ये हमारी अब फर्स्ट मैक्स टर्म की जो इस बॉक्स की ये इक्वेशन है पीवीएस फॉर्म में सिंप्लीफाइड। अब ये एंड दरम्यान में हमने डॉट लगा दिया। अब हमने इस रेड बॉक्स की इक्वेशन लिखनी है। तो रेड बॉक्स में ए ज़ीरो है, कांस्टेंट है, तो ज़ीरो वाला जो वेरिएबल है वो विदाउट बार आएगा। प्लस अब यहाँ पे देखें बी ज़ीरो है, सी ज़ीरो है, तो बी ज़ीरो और बी ज़ीरो, बी दोनों में ज़ीरो है, तो ये आएगा जी हमारे पास बी। सी चेंज हो रहा है, इसको हमने इग्नोर कर दिया। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाइड
फॉर्म है PUS की, इस फंक्शन की। ओके, ये एग्जांपल 2 है। इसके अंदर ये के मैप हमने इसको फिल SOP से PUS से इसको सिंप्लीफाई करना है। क्या 8 का ग्रुप बन रहा है? तो 8 का यही पॉसिबल ग्रुप है, जो कि पॉसिबल नहीं है बनाना, क्योंकि अंदर इसके अंदर 1 भी आ रहे हैं। हमने अब 8 ज़ीरोज़ का कंबाइन करना है। क्या 4 ज़ीरोज़ का बन रहा है? जी, 4 ज़ीरो का बन रहा है ग्रुप, ये वाला। क्या कोई और 4 ज़ीरो का ग्रुप बन रहा है? तो वो भी बन रहा है, और वो ये है। तो अब हम इसका दोबारा PUS एक्सप्रेशन सिंप्लीफाइड लिखते हैं। ग्रीन बॉक्स के अंदर अगर आप देखें, A 0 से 1 चेंज हो गया तो A को इग्नोर कर दिया। B यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, B कांस्टेंट है, और C 1 से 0 में चेंज हो रहा है। B 1 के साथ कांस्टेंट है, तो ये हमारे पास B, क्योंकि ये 1 के साथ कांस्टेंट है तो इसके ऊपर बार आएगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन मैक्स टर्म का आ गया। ये डॉट एंड को शो कर रहा है। अब हमने रेड की इक्वेशन लिखनी है, तो रेड में A 1 है, बाकी B और C इसके अंदर चेंज हो रहा है, तो A 1 के साथ क्योंकि कांस्टेंट है तो ये बन जाएगा A बार। तो ये इस फंक्शन की सिंप्लीफाइड PUS फॉर्म में इक्वेशन है। अब ये देखें, मेन टर्म की तरह लग रही है, जिस तरह मेन टर्म होती है, लेकिन ये PUS एक्सप्रेशन है इसका सिंप्लीफाइड। ओके, ये दो एग्जांपल्स थी 3 वेरिएबल वाली। अब हम एक एग्जांपल करते हैं 4 वेरिएबल वाली। तो इसके अंदर ओके, इसके अंदर सबसे पहला हमने देखना है क्या 16 का ग्रुप पॉसिबल है, 16 0 का ग्रुप। तो वो ये वाला ग्रुप होता है जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर 1 भी आ रहे हैं। अब हमने देखना है क्या कहीं पे 8 ज़ीरोज़ का ग्रुप बनता है, तो वो ये पॉसिबल है। अगर मैं इन 4 ज़ीरोज़ को और इन जो 4 ज़ीरोज़ को कंबाइन कर दूँ, तो अब ये फोल्डिंग प्रॉपर्टी मैंने यूज़ किया, तो इसको मैं यहाँ से इसको भी ओपन कर देता हूँ और इधर से इसको भी ओपन कर देता हूँ। तो अब हमारे पास बेसिकली ये 8 ज़ीरोज़ का एक ग्रुप बन गया। क्या 8 ज़ीरो का बाकी ज़ीरोज़ को कवर करने के लिए क्या 8 ज़ीरो का कोई और ग्रुप बनता है? तो वो कहीं पर भी नहीं बनता। अब हमने देखना है क्या ये जो दो ज़ीरोज़ हैं ये 8 के ज़ीरो में या 8 के ग्रुप में या 4 के ग्रुप में कवर हो सकती हैं? तो हो सकती हैं। अगर मैं जो इन 4 ज़ीरोज़ का एक ग्रुप बना लूँ, तो ये जो ज़ीरोज़ हैं ये 8 के 4 के ग्रुप में कंबाइन हो। अब हमारे पास ये दो ज़ीरोज़ बच गए हैं, तो इन दो ज़ीरोज़ को मैं 4 के ग्रुप में कंबाइन कर सकता हूँ। तो ये मेरे पास 4 का ग्रुप बन गया है इसका। ओके, अब मैं इसका सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन लिखता हूँ। सबसे पहले हम ब्लू बॉक्स की इक्वेशन लिखेंगे। इसके अंदर ए ज़ीरो ए कांस्टेंट है, ज़ीरो के साथ ए एज इट इज़ आ जाएगा।
नेक्स्ट बी 0 से 1 चेंज हो रहा है, इसको इग्नोर कर दिया। अब यहाँ पे देखें सी 0 है, सी इधर भी 0 है और डी चेंज हो रहा है, सी भी 0 के साथ। तो मैं इसको प्लस लिखूँगा, सी ये हमारे पास फर्स्ट मैक्स टर्म आ गई। डॉट लगाया, उसके बाद अब मैं अज्यूमिंग के ब्लू वाले की इक्वेशन लिखता हूँ। तो इसके अंदर अगर आप ब्लू के अंदर नोट करें, ए बी दोनों चेंज हो रहे हैं, सी डी कॉन्स्टेंट है, सी 1 है तो ये बन जाएगा सी बार प्लस डी 0 है तो एज इट इज़ आ जाएगा। ओके, अब 8 वाला जो ग्रुप बनाया था अब उसकी इक्वेशन है। तो अब ये 8 का ग्रुप है, इसके अंदर आप देखें यहाँ पे A10 और यहाँ पे A0 है, B0 है, तो A चेंज हो रहा है, B कांस्टेंट है और ऊपर CD दोनों वेरिएबल चेंज हो रहे हैं। तो इस पूरे 8 के ग्रुप में B कांस्टेंट रह रहा है 0 के साथ। इस पूरे रेड वाले में यहाँ पे भी B0 है, यहाँ पे भी B0 है, बाकी A, C और D वेरिएबल सारे चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्योंकि B 0 के साथ आ रहा है तो ये इस फंक्शन का सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन है। ओके, इसमें एक एरर है, यहाँ पे M15 नहीं लिखा हुआ, हालांकि इधर है, तो मैं चलें इसको अभी लिख लेता हूँ। M15 भी 0 है तो इसको मैं यहाँ पे 0 कर देता हूँ। ओके, अब हमने इस 0 को भी कंबाइन करना है। तो अब इस 0 का भी वही सेम रूल है, क्या मैं इसको 8 या 4 के ग्रुप में कंबाइन कर सकता हूँ? तो ये वाली जो 0 है ये बेसिकली इस 4 के ग्रुप में कंबाइन हो सकती है। तो यहाँ पे अगर आप देखें A1 है इस पूरे बॉक्स में, तो ये बन जाएगा A बार प्लस B यहाँ पे चेंज हो गया, यहाँ पे अब C दोनों में 1 है तो यहाँ पे आ जाएगा C बार। तो ये इस पूरे फंक्शन का सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन है। ओके, तो ये हमने 3 एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं कि फंक्शन को पीयूएस फॉर्म में कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। रूल्स सारे के सारे सेम हैं जो हमने एसओपी वाले एग्जांपल्स के अंदर किए थे, जस्ट डिफरेंस ये है कि अब हमने पीयूएस फॉर्म में एक्सप्रेशन लिखना है और जीरोस को कंबाइन करना है। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास एक छोटा सा आर्टिकल है, वो है डोंट केयर कंडीशन। तो बाज़ दफ़ा जब हम किसी भी फंक्शन का ट्रूथ टेबल ड्रॉ करते हैं तो समटाइम्स हमारे पास ऐसा सिनेरियो बन जाता है कि हम कुछ ऐसे इनपुट के कॉम्बिनेशंस आ जाते हैं कि जिन कॉम्बिनेशंस पे हम आउटपुट डिफाइन नहीं कर सकते, कि या वो ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं जो कि प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, तो उन कॉम्बिनेशंस पे हम आउटपुट डिफाइन नहीं कर सकते। तो ऐसे कॉम्बिनेशंस जहाँ पे हम आउटपुट को डिफाइन ना कर सकें, या ऐसी मिन टर्म्स जहाँ पे हम आउटपुट को डिफाइन ना कर सकें, उन मिन टर्म को हम कहते हैं कि वो डोंट केयर है।
अब सबसे पहले हम देखते हैं कि फंक्शन दैट हैव अनस्पेसिफाइड आउटपुट फॉर सम इनपुट कॉम्बिनेशंस। ऐसे फंक्शन जिनके अंदर हम कुछ इनपुट कॉम्बिनेशंस पे आउटपुट डिफाइन ना कर सकें, उनको हम कहते हैं इनकम्प्लीटली स्पेसिफाइड फंक्शंस। ऐसे फंक्शन के जब कुछ इनपुट कॉम्बिनेशन पे जिनकी आउटपुट हम डिफाइन ना कर सके, उनको हम कहते हैं इनकम्प्लीटली स्पेसिफाइड फंक्शंस। In most applications, we simply don't care what value is assumed by the function for the unspecified main terms. तो ऐसी कॉम्बिनेशंस जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, कि जहाँ पे हम फंक्शन को 1 या 0 की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उसको मैंने भी बताया, उसको हम उस फंक्शन को हम कहते हैं इनकम्प्लीटली स्पेसिफाइड फंक्शन। और जो मेन टर्म्स होती हैं उसको हम कहते हैं कि वो डोंट केयर मेन टर्म है। फॉर एग्जांपल अब ये एग्जांपल देखते हैं। ये हमारे पास एक कोई ट्रूथ टेबल गिवन है ABC, ये उसकी नॉर्मल ट्रूथ टेबल है, ये F उसकी आउटपुट है। अब हमें ये गिवन है कि F यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, बाकी सारी मिन टर्म्स पे ये 0 0 1 1 है, लेकिन मिन टर्म 2 पे और मिन टर्म 3 पे F की वैल्यू x है, और इस 2 पे भी x है और 3 पे भी x है। इसका मतलब x ये बेसिकली डोंट केयर को शो कर रहा है। इसका मतलब बेसिकली ये है कि जब फंक्शन की मेन टर्म 2 आएगी या मेन टर्म 3 आएगी, तो अब हमें नहीं पता कि फंक्शन की जो आउटपुट है वो क्या है, वो 1 है या 0 है, वो अनडिफाइंड है। तो यहाँ पे भी इस मेन टर्म 3 पे भी जो फंक्शन की आउटपुट है वो x है। x का मतलब है वो हमें नहीं पता, वो 0 भी हो सकती है, वो 1 भी हो सकती है। तो इस x को जहाँ पे फंक्शन के अंदर x आ जाए, इसका मतलब होता है कि जब वो वाला इनपुट का पैटर्न आएगा, फॉर एग्जांपल A0 B1 C0, तब हमें इस फंक्शन के बारे में कोई आइडिया नहीं है कि ये 1 आउटपुट प्रोड्यूस करेगा या 0 आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। तो बेसिकली इसको हमने कह दिया x, और x को हम कहते हैं डोंट केयर कंडीशन। तो डोंट केयर मेन टर्म्स आर रिप्रेजेंटेड बाय x। तो ये बेसिकली यहाँ पे फंक्शन अनडिफाइंड है या इनकम्प्लीटली डिफाइंड है, तो इस वजह से यहाँ पे हमने इसको x लिखा है। और जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि जो x वाली टर्म्स हैं ये 1 भी हो सकती हैं, ये 0 भी हो सकती हैं, हमें इनका इंफॉर्मेशन नहीं है। ओके, अब अगर आप इस फंक्शन को लिखना चाहें SOP फॉर्म या POS फॉर्म में, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 0 1 6 7, ये SOP फॉर्म में लिखा हुआ है, तो 0 1 6 एंड 7 पे 1 है, प्लस डी का मतलब है डोंट केयर 2 और 3, के 2 और 3 मेन टर्म्स पे ये डोंट केयर है। तो इसका के मैप भी इस तरह बनेगा, बाकी ये 0 1 6 7 पे 1 है, 2 और 3 पे ये डोंट केयर है। और जब भी डोंट केयर कंडीशन आती है, तो डोंट केयर जब भी आएगी उससे हमारा जो के मैप है वो और उससे ज़्यादा सिंप्लीफाइड फंक्शन वो एक्सप्रेशन प्रोड्यूस करेगा। अब हम देखते हैं कि अब अगर हमारे पास ये फंक्शन एक आ गया है टू के मैप से, ये वाला फंक्शन, इसके अंदर डोंट केयर भी आ रही है, तो अब हम डोंट केयर के साथ इस फंक्शन को किस तरह सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये वही एग्जांपल है, अब मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं। तो ये बात याद रख लें कि जब भी आपके ट्रूथ टेबल में x आ रहा है, x का मतलब है डोंट केयर कंडीशन, तो आपकी मर्जी है कि उस x को 0 ट्रीट कर लें या 1 ट्रीट कर लें। मैं इसको रिपीट करता हूँ, जब भी आपके ट्रूथ टेबल में या के मैप की ड्राइंग के अंदर x आ जाए, तो उस x को आप अपनी मर्जी से 0 भी अज्यूम कर सकते हैं और x को अपनी मर्जी से 1 भी अज्यूम कर सकते हैं। अब आपने करना क्या है, अब आपके पास ऑप्शन है कि आप 0 भी रख सकते हैं और 1 भी x को ले सकते हैं, लेकिन अब आपने करना ये है कि आपने x को, अगर x 1 रखने से आपका फंक्शन सिंप्लीफाइड आता है तो आपने x को 1 अज्यूम कर लेना है। अगर x 0 रखने से आपका फंक्शन सिंप्लीफाई आता है तो आपने x को 0 अज्यूम कर लेना है। तो बेसिकली ये जो x है ये जस्ट आप कह लेंगे एक हेल्पिंग वेरिएबल है जो आपके फंक्शन को और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने में हमारी हेल्प करेगा। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका SOP फॉर्म के अंदर इसका एक्सप्रेशन इज सिंप्लीफाइड ड्राइव करना चाहूँ, तो अब मैं अगर फर्स्ट केस अज्यूम कर लें कि मैं इस x को भी 0 अज्यूम कर लेता हूँ और इस x को भी 0 ले लेता हूँ, तो अगर मैं इन दोनों अब x को आप अज्यूम कर सकते हैं कि ये भी 0 है, बेसिकली मैं
इसको भी ज़ीरो ले रहा हूँ, ये जस्ट आपको समझाने के लिए ज़ीरो लिख रहा हूँ। अज्यूम कर लें कि ये एक्स भी ज़ीरो है। अब मेरे पास अगर जब मैंने इन दोनों एक्सिस को इस तरह ज़ीरो अज्यूम कर लिया, तो अब मैंने जब एस ओ पी फॉर्म में एक्सप्रेशन लिखना है तो मैं एक इसका ग्रुप बना सकता हूँ और एक इसका ग्रुप बना सकता हूँ। ठीक है, तो पहला तो केस ये है। लेकिन अगर मैं, क्योंकि एक्स मेरे पास मर्जी थी इसको मैं वन अज्यूम कर लूँ या ज़ीरो अज्यूम कर लूँ, अगर मैं इस एक्स को वन एज्यूम कर लेता कि ये भी एक्स वन है और ये भी एक्स वन है, अब क्योंकि इसको मैंने वन वन अज्यूम कर लिया है, तो अब इससे क्या होगा कि पहले मेरा टू टू का ग्रुप बन रहा था, अब मैं ये फोर का ग्रुप बना सकता हूँ। ये भी फोर का ग्रुप बन गया और ये भी फोर का ग्रुप बन गया। तो अब आपको पता है कि जितना ग्रुप का साइज़ बड़ा बनेगा फंक्शन उतना ज़्यादा सिंप्लीफाइड होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस के मैप के अंदर जब हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमारे पास फंक्शन सबसे ज़्यादा सिंप्लीफाइड उस टाइम आएगा जब हम इस एक्स को, इन दोनों एक्स को वन अज्यूम कर लें। तो इस वजह से इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए अब मैं अंडर द अजम्पशन के ये दोनों वन हैं। ये अब आपने खुद जब के मैप की ड्राइंग करनी है खुद सोचना है कि जब ये जो डोंट केयर कंडीशन है, क्या मैं इसको ज़ीरो रखूं या वन। अगर ज़ीरो या वन आपने किस तरह सोचना है, अगर ज़ीरो या वन रखने से आपके बॉक्स का साइज़ बड़ा बनता है या फंक्शन ज़्यादा सिंप्लीफाइड बनता है तो आपने, अगर वन रखने से बॉक्स का साइज़ बड़ा बनता है तो आपने वन रख लेना है, अगर ज़ीरो रखने से बॉक्स का साइज़ बड़ा बन रहा है तो आपने इसको ज़ीरो अज्यूम कर लेना है। तो अब मैं इसको, अब इन दोनों को वन वन अगर अज्यूम करें तो हमारे पास ये एक फोर का ग्रुप बन जाएगा। एस ओ बी फॉर्म की बात कर रहा हूँ। और अगर मैं इसको इस तरह अज्यूम कर लूँ तो ये मेरे पास दूसरा फोर का ग्रुप बन जाएगा। ओके, इसको मैं एक दफ़ा इसकी एक और कॉपी बना रहा हूँ ताकि मैं इसका एस ओ पी भी एक्सप्रेशन आपको ड्राइव करके दिखाऊँ और पी एस। तो ये वही एग्जांपल है, इसकी मैंने कॉपी बना ली ताकि आपको डोंट केयर कंडीशन की अच्छी तरह समझ आ जाए। ओके, अब मैं इसका एस ओ पी एक्सप्रेशन ड्राइव कर रहा हूँ और अज्यूम कर रहा हूँ कि ये एक्स भी वन है और ये एक्स भी वन है, क्योंकि मैंने ये अजम्पशन इसलिए की क्योंकि इससे ग्रुप का साइज़ बड़ा बनेगा। ग्रुप का साइज़ बड़ा बनेगा तो फंक्शन हमारा ज़्यादा सिंप्लीफाइड होगा। तो एक हमारे पास, मैं ये फोर का ग्रुप बना रहा हूँ। अब आप अज्यूम करें कि ये एक्स दोनों वन है, तो ये बन गया। अब अगर मैं इसका एस ओ पी फॉर्म के अंदर एक्सप्रेशन लिखना चाहूँ तो यहाँ पे अगर आप देखें ए ज़ीरो से वन चेंज हो रहा है, यहाँ पे सी वन से ज़ीरो चेंज हो रहा है, तो ये बन जाएगा बी कांस्टेंट है वी। ओके, अब प्लस यहाँ पे रेड वाले की अगर आप इक्वेशन लिखते हैं तो ये बार। ओके, अब ये मैंने एक्सप्रेशन लिखा है सिंप्लीफाइड, जब मैं अज्यूम कर रहा था कौन सी फॉर्म, एस ओ पी फॉर्म। ओके, अब यही एग्जांपल है सेम। अब अगर मैं इसका सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन लिखना चाहूँ यूजिंग पी यू एस फॉर्म विद डोंट केयर कंडीशन। अब पी यू एस के अंदर क्या होता है कि हम जीरोस को कंबाइन करते हैं। अब आपने दोबारा सोचना है क्या इस इन दोनों एक्स को अगर मैं अब अज्यूम कर लूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस एक्स को भी ज़ीरो ले लूँ कि ये भी ज़ीरो है और इस एक्स को भी ज़ीरो ले लूँ, तो क्या मुझे, क्योंकि अब पी यू एस फॉर्म में मैंने जस्ट इन ज़ीरोस को कंबाइन करना है, तो क्या इन दोनों एक्सिस को ज़ीरो करने से क्या मेरा ग्रुप का साइज़ बड़ा बन रहा है ज़ीरोस के ग्रुप का, तो वो नहीं बन रहा। तो इसका मतलब है कि ये एक्स अगर मैं ज़ीरो अज्यूम कर लूँ तो मुझे इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस वजह से क्योंकि ग्रुप का साइज़ बड़ा नहीं बन रहा, तो इस वजह से मैं अब इस एक्स को वन ही रहने देता हूँ।
अब देखें, आपने ये नहीं करना कि x को 0 करके आप इनको 0 अज्यूम कर लें तो आप एक इसका ग्रुप बना दें, फॉर एग्जांपल एक ग्रुप इसका बना दें। तो उससे क्या होगा कि एक टर्म तो आपकी ये वाली बन गई रेड वाली, दूसरी टर्म आप जानबूझ के इंक्लूड कर रहे हैं वो x को 0 अज्यूम करने से। अब आपके फंक्शन में दो टर्म्स और आ गई है। लेकिन अगर आप यहाँ पे इन दोनों एक्सिस को 1 1 अज्यूम कर लें, इसको भी 1 अज्यूम कर लें और इसको भी 1 अज्यूम कर लें, तो उससे क्या होगा कि आपके फंक्शन में जस्ट ये एक ही टर्म आएगी पी यू एस की, इन दो जीरोस की, तो आपका फंक्शन सिंप्लीफाइड होगा। तो बताने का मकसद ये है कि आपने जब आपके पास डोंट केयर वेरिएबल्स आएंगे तो आपने खुद से उनको 0 या 1 अज्यूम करना है, और 0 या 1 अज्यूम करते हुए जस्ट ये ज़हन में रखना है कि आपने 0 या 1 इस बेस पे उनको 0 या 1 असाइन करना है। अगर वो आपको सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन देते हैं तो आपने उनको 1 या 0 अज्यूम कर लेना है, अदरवाइज उनको आप एज इट इज़ रहने दें। अब यहाँ पे क्योंकि ये एक्स दोनों थे, इनको तो मैंने 0 रख के चेक किया, 0 रख के मैंने देखा तो ये इस ग्रुप को बड़ा नहीं कर सकते तो इस वजह से अब मैंने इनको छोड़ दिया। ओके जी, अब सिर्फ एक ही इसकी अगर मैं लिखूँ ये इक्वेशन, ए इसके अंदर कांस्टेंट है, पीवीएस फॉर्म है, तो ये बन जाएगा ए बार। ये फर्स्ट, उसके बाद दूसरा यहाँ पे प्लस, यहाँ पे अगर आप देखें बी इसके अंदर 0 है तो यहाँ पे बन जाएगा बी बार। सॉरी, बी इसके अंदर 0 है तो वो बी बनेगा क्योंकि हम पी एस फॉर्म में। तो ये पी एस फॉर्म का सिंप्लीफाइड फंक्शन है। अगर आप नोट करें तो ये दोनों एस ओ पी और पी एस फंक्शन इसके लिए सेम आ रहे हैं। ओके, एक लास्ट एग्जांपल करते हैं जी के मैप की, 4 वेरिएबल की। इसकी भी मैं 2 कॉपीज बना लेता हूँ। चलें, इसको मैं इस तरह इसकी कॉपी बना लेता हूँ। पहले हम इसका ये डोंट केयर वाला फंक्शन है, इसकी हम एस ओ पी से सिंप्लीफिकेशन करते हैं, फिर हम इसकी पी यू एस से सिंप्लीफिकेशन करते हैं। ओके तो क्या मैं यहाँ पे 16 का ग्रुप बना सकता हूँ, अज्यूमिंग के सारे जो x हैं वो 1 हैं। तो अगर मैं सारे x की वैल्यूज़ को 1 भी अज्यूम कर लूँ तब भी मेरे पास 16 का ग्रुप पॉसिबल नहीं है। ओके, अगर मैं अब 8 का ग्रुप बना सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इन तीनों x को 1 ले लूँ तब भी 8 का ग्रुप नहीं बन सकता। ओके, अगर क्या मैं फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस x को 1 ले लूँ और इस x को 1 ले लूँ तो मेरे पास ये 4 का ग्रुप बन जाएगा, ये वाला। लेकिन ये वाला 4 का ग्रुप बनाने के लिए मुझे अज्यूम करना पड़ेगा कि ये x भी 1 है और ये वाला x भी 1 है। तो ये मैंने अज्यूम कर लिया क्योंकि मेरे पास जब x डोंट केयर कंडीशन आए तो मैं उनको अपनी मर्जी से 1 या 0 अज्यूम कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे m0 के x को और m2 के x को 1 1 ले लिया, क्योंकि 1 1 लेने से ये मेरे पास जो ग्रुप का साइज़ है बड़ा बनेगा, और ग्रुप का साइज़ बड़ा बनेगा तो फंक्शन सिंप्लीफाइड होगा। और दूसरा मेरे पास ये वाला फंक्शन, ये तो 1 वैसे ही कंबाइन हो, तो मेरे पास इसका, अब देखें ये x है, इसको मैं 0 रहने देता हूँ। तो इसका फंक्शन का अगर मैं इसको भी 1 ले लूँ तो मेरी भी, अगर मैं इसको 1 ले लूँ तो मेरे एक और यहाँ पे, अगर मैं इस x को 1 कंसिडर कर लूँ तो मुझे एक और यहाँ पे ये बॉक्स बनाना पड़ेगा। तो क्या ज़रूरत है एक एक्स्ट्रा x को 1 करके एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड करने की, तो हम इस वजह से इस x को 0 रहने देते हैं। तो हमारे पास जो सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन है, अब ये पी यू एस में की फॉर्म है, हम बेसिकली
तो ये ग्रीन की जो इक्वेशन है CD11, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा CD। अब मिन टर्म्स, क्योंकि हम एसओबी फॉर्म में सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं तो मिन टर्म है। अब यहाँ पे इसके अंदर देखें दूसरे बॉक्स में ए बी ज़ीरो है, तो यहाँ पे बन जाएगा ए बार ए बार बी बार। तो ये इस फंक्शन का एसओबी फॉर्म में सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन है। ओके, अब यही दो एग्जांपल हम दोबारा इसको देख रहे हैं, लेकिन अब हम सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे यूजिंग पीयूएस फॉर्म। तो पीयूएस के अंदर अब हमने ज़ीरोज़ को कंबाइन करते हैं। तो अब हमने देखना है क्या इन एक्स, जो एक्स जहाँ जहाँ पे भी हैं, इनको एक्स को अगर मैं ज़ीरो अज्यूम कर लूँ तो क्या बॉक्स का साइज़ बड़ा बन जाएगा। तो बेसिकली जहाँ जहाँ पे भी एक्स हैं वो आपने फंक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए यूज़ करने हैं। अगर एक्स को ज़ीरो अज्यूम करने से फंक्शन सिंप्लीफाई होता है तो आप उसको ज़ीरो अज्यूम कर लें। अगर एक्स को ज़ीरो अज्यूम करने से फंक्शन सिंप्लीफाई नहीं होता तो फिर आप उसको एक्स ही रहने दें, उसको ज़ीरो अज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक्स जस्ट लाइक सपोर्टिंग वेरिएबल, कि वो आपको सपोर्ट कर रहा है कि आप फंक्शन को और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अगर एक्स को ग्रुप के अंदर इंक्लूड करने से ग्रुप का साइज़ बड़ा बनता है तो आप एक्स को ज़ीरो या वन अज्यूम कर लें ग्रुप का साइज़ बड़ा बनाने के लिए। ओके, अब यहाँ पे देखें क्या मैं 16 का ग्रुप बना सकता हूँ अगर मैं सारे एक्स ज़ीरो अज्यूम कर लूँ। तो 16 का ग्रुप पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसके अंदर वन भी आ रहा है। क्या मैं 8 का कोई बना सकता हूँ। तो ये देखें 8 का बन सकता है। अगर मैं इस एक्स को भी ज़ीरो ले लूँ और इस एक्स को भी ज़ीरो ले लूँ तो ये भी 4 ज़ीरोज़ हो जाएंगे और ये भी 4 ज़ीरोज़ हो जाएंगे। तो अब हमारे पास ये 8 का ग्रुप बन जाएगा। तो मैं वो 8 का ग्रुप इस तरह बना रहा हूँ, एक ये वाला और एक ये। अब ये देखें ये ग्रुप कब बन रहा है कि अंडर द अजम्पशन कि एक्स, ये एक्स भी ज़ीरो है ये भी ज़ीरो है। अगर मैं यहाँ ये अजम्पशन रिमूव कर दूँ कि ये एक्स वन है ये एक्स वन है तो फिर मैं ये 8 का ग्रुप नहीं बना सकता। अगर ये वन हो जाए ये भी वन हो जाए तो ये सिक्स बन जाएंगे, सिक्स जीरोज़ का हम ग्रुप नहीं बना सकते। तो अब क्योंकि ये दो एक्स अगर मैं इनको अज्यूम कर लूँ कि ये दोनों ज़ीरोज़ हैं तो ये मुझे हेल्प कर रहे हैं कि मैं बड़ा एक ग्रुप बना लूँ, तो इस वजह से मैंने इनको ज़ीरो अज्यूम कर लिया। तो इसको मैं यहाँ से ओपन कर देता हूँ और इसको भी यहाँ से ओपन कर देता हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली ओके, पहले अब और बाकी देखें इसके अंदर, बाकी और हमारे पास ये ज़ीरोज़ हैं। तो ये दो ज़ीरोज़ बच गई हैं। क्या इन दो ज़ीरोज़, अगर मैं इस एक्स को ज़ीरो ले लूँ या वन ले लूँ तो इस इन ज़ीरोज़ का ग्रुप का साइज़ बड़ा नहीं बन सकता, तो इस वजह से इसको मैं एज इट इज़ रहने दे रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ नेक्स्ट, इन दो ज़ीरोज़ को इसके साथ कंबाइन कर रहा हूँ, इस एक्स को एज इट इज़ ही रहने दे रहा हूँ क्योंकि ये एक्स अगर मैं ज़ीरो ले भी लूँ तो मुझे ये कोई हेल्प नहीं कर रहा इस ग्रुप का साइज़ बड़ा बनाने में। ओके जी, अब पहले हम इसकी अब यस पीवीएस फॉर्म के अंदर हम इक्वेशन लिख रहे हैं इसकी। ग्रीन वाले की इक्वेशन A1 है दोनों में, तो ये बन जाएगा ए बार B1 से ज़ीरो चेंज हो गया, उसको इग्नोर कर दिया। बी यहाँ पे भी ज़ीरो है, बी यहाँ पे भी ज़ीरो है, सॉरी ये सी है बेसिकली, सी दोनों इसके अंदर ज़ीरो है। तो ये प्लस सी ज़ीरो है तो ये बन जाएगा सी, क्योंकि पी एस फॉर्म है। डी चेंज हो रहा है उसको इग्नोर कर दिया।
अब ये हमारी इसकी इक्वेशन आ गई फर्स्ट मैक्स टर्म। अब हमने इस रेड की इक्वेशन लिखनी है, रेड बॉक्स के। तो रेड बॉक्स के अंदर अगर आप देखें तो ए बी दोनों चेंज हो रहे हैं। यहाँ पे सी ज़ीरो है, डी ज़ीरो है, यहाँ पे डी वन है तो डी चेंज हो गया। बेसिकली डी ज़ीरो है दोनों में, सी चेंज हो रहा है। डी क्योंकि ज़ीरो है तो इस वजह से ये ऐसी चीज़ आ जाएगी। ओके जी, ये हमारी लास्ट एग्जांपल थी के मैप से रेलिवेंट। अब आप इन के मैप्स को, जिस तरह के मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आप कोई सा भी के मैप है, आप उसको एक सॉफ्टवेयर है लॉजिसिम, उसके ऊपर वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये देखें जी, मैंने पहले ही एग्जांपल खोली हुई है, पहले मैं इसको चेक कर रहा था। यहाँ पे इस सेम एग्जांपल है, अगर आपको शुरू से इसको ड्रॉ करके दिखाऊं के मैप, तो आपने इधर जाना है, विंडोज़ कॉम्बिनेशनल एनालिसिस, यहाँ से इनपुट वेरिएबल्स ऐड करने हैं, आउटपुट ऐड करनी है, और यहाँ पे आपने ट्रूथ टेबल, जो भी आपका फंक्शन है आप उसको इम्प्लीमेंट करें और सिंप्लीफिकेशन देख लें। होपफुली आप लोगों को अब के मैप की समझ आ चुकी होगी। अगर आप के मैप की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप घर के अंदर इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं। पहले उस फंक्शन को खुद से सिंप्लीफाई करें, फिर सॉफ्टवेयर के थ्रू आप चेक करें कि आपकी सिंप्लीफिकेशन वो करेक्ट है या उसमें कोई एरर है। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।